मिथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम नाम से पता लग रहा है जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उसमें नंबर 1 पे आप कार्बन डाइऑक्साइड का मेंशन करते हो, देन सेकंड मिथेन आती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन का अगर टाइम पीरियड देखोगे तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का है, पर अगर हीटिंग इफेक्ट ज्यादा देखोगे वो मिथेन का आता है। तो ये जो मिथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम है ये COP27 जब आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 इजिप्ट में हुआ था तब इसको अनाउंस करा गया था कि हम ना बार बार फोकस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, जबकि उसका टाइम पीरियड बहुत लंबा है, वो 20 साल 25 साल के लिए हमारे एनवायरमेंट में रहने वाली है। इससे बेटर है उस गैस के ऊपर ज्यादा फोकस करा जाए जो ज्यादा हीट को रिटेन करके रहती है, वो थी मिथेन। तो अभी ये जो मिथेन अलर्ट एंड रिस्पांस सिस्टम है यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि इसके अंदर हम कोल और जो वेस्ट सेक्टर है उसको भी इंक्लूड करने वाले हैं। जहां पे भी डंपिंग साइट होती है स्मेल आती रहती है ना, तो उसमें एक मिथेन गैस भी होती है। तो अब बोला गया है कि ये जो कोल सेक्टर है और दूसरा आपका वेस्ट सेक्टर है, इन दोनों को भी हमने इंक्लूड करना है। अब ये डिसीजन क्यों आया, तो सैटेलाइट का डाटा आइडेंटिफाई कर रहा था कि इंडिया में कुछ लैंडफिल साइट्स है जिसमें नाम मेंशन करा गया महाराष्ट्र का कंजूरमार्ग, यहाँ पे डंपिंग साइट मिलेगी, बहुत ज्यादा मीथेन गैस एमिट करती है, तो एफर्ट डालने की जरूरत है कि वहां से उस मीथेन को रिमूव किया जा सके। मतलब मीथेन को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि मीथेन क्या कर रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के अंडर हीट को बहुत ज्यादा स्टोर करके रखता है और उसका टाइम पीरियड कम है इफ कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। टाइम पीरियड क्या बता रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जहां पे 25 साल तक के लिए हमारी हवा में रहेगी, ये जो मीथेन गैस होती है ये 6 से 12 साल के बीच बीच में खत्म हो जाएगी। और जो हीटिंग इफेक्ट है, हीट को कौन सी गैस ज्यादा रिटेन करके रखेगी, तो मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड का बेशक टाइमलाइन ज्यादा है पर मीथेन की हीट रिस्टोर करने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्लोबल वार्मिंग, हमें क्या करना है, उस हीट को भी तो रोकना है। तो इसी वजह से ये लाया गया था COP27। और मीट कहां पे हुआ था, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 का इजिप्ट में, याद रखना। एंड इसके बाद वर्ल्ड का लार्जेस्ट मीथेन एमिटर अलॉन्ग साइड चिली, तो चिली में भी ऐसा ही एक डंप मिलेगा जहां से मीथेन एमिट कर रही है और दूसरा आपको इंडिया में मिल जाएगा।